Assalamualaikum, this is me Isha Mushtaq. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल घर प्लान्स पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं और कुछ टिप्स होंगी जिससे आप प्रूडेंटली इन्वेस्टिंग कर सकेंगे रियल एस्टेट में और प्रॉपर्टी बिजनेस में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा खासा कमाना चाहते हैं तो फिर आपको या तो शातिर होना पड़ेगा या फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होना पड़ेगा। अच्छा, अब जब हम बात करें शातिर होने की, तो शातिर होने से हमारा ये मतलब है कि आपको कोई छोटी बेईमानी कोई बड़ी बेईमानी करनी पड़ेगी रियल एस्टेट में। तो वो मेरे ख्याल में, अगर मैं व्यूअर्स की बात करूं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर सारे नहीं तो मेजॉरिटी लोग ये नहीं चाहते कि वो बेईमानी करें, वो कोई धोखाधड़ी करें और इस तरह का काम करके वो प्रॉपर्टी का काम करें। तो दूसरा हल, जैसे आपने बताया, एक तो ये है कि आपको कोई चक्कर करना पड़ेगा, कोई धोखा करना पड़ेगा, कोई हेर फेर करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको प्रूडेंट या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो प्रूडेंट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको वो चीज़ें जानना भी ज़रूरी हैं कि क्या क्या कुछ होना चाहिए हमारे पास, क्या क्या स्किल्स हम में होनी चाहिए ताकि हम प्रूडेंट इन्वेस्टर बन सकें। साथ में ना सिर्फ जानना बल्कि इम्प्लीमेंट करना, और ये भी जानना कि क्या क्या स्किल्स आप में हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप वाकई प्रूडेंट इन्वेस्टर हैं या नहीं हैं। अगर आप हैं तो वैसे ही मसला हल हो गया। अगर आप नहीं हैं तो आप क्या क्या चीज़ें ऐड करके एक प्रूडेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप में होनी चाहिए कि आप एक प्रूडेंट इन्वेस्टर बने। फर्स्ट टिप जो हम आपको देंगे वो ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आप लोगों की बातों पे हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि लोग जो हैं वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचते हैं। आपको अपने दिमाग से इस्तेमाल करके आपको सोचना है कि क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। आप अपने इर्द गिर्द के शोर पे हरगिज़ ना जाएँ। आपको सुकून से पहले आप स्टडी रिसर्च कर लें कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उसके बाद फिर आप डिसीजन लें कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में नहीं जाएगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड कर दूं, जो आपने बात की शोर वाली। शोर का ये भी मतलब होता है कि लोग भेड़ चाल चलते हैं, एक ही चीज़ के पीछे लग जाते हैं कि जी ये बहुत अच्छी है, यही सिटी बहुत अच्छी है, यही सिटी बहुत अच्छी है, ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। तो वो आप राइटली सेड कि लोग अपना फ़ायदा सोच रहे होते हैं। मैंने अगर एक जगह प्लॉट लिया है या मैंने एक जगह 5 प्लॉट लिए हैं तो मैं खुद ब खुद सबको सजेस्ट करना शुरू कर दूँगा, चाहे मुझे उसकी अब बुराइयां भी पता लग जाएं, फिर भी मैं कहूँगा कि मैंने तो ले लिया, मैंने सोच समझ के। तो आपका बायस हो जाता है, आपने वो शोर नहीं सुनना, वो बिल्कुल सही बात है, और अपने दिमाग से काम लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो एनालिसिस करते हैं। किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो उसके प्रोज और कॉन्स को जानते हैं, फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि जर्नल बातें सुन के उस पर रिसर्च किए बगैर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बल्कि वो पूरा रिसर्च करके फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें फर्दर मैं इसे एलैबोरेट कर दूं। जब आपने एनालिसिस करना है तो ऐसी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है, ये एक छोटी सी मैं टिप दे रहा हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है जो गिरती मार्केट में ज़्यादा गिरे ना। अब जब मार्केट गिर रही होती है तो सारी प्रॉपर्टी गिर रही होती है, कोई एक आध प्रॉपर्टी होती है जो बढ़ रही होती है। तो वो गिरती मार्केट में उतना ना गिरे जितनी बाकी प्रॉपर्टी गिर रही है, और बढ़ती मार्केट में उससे ज़्यादा रिटर्न आपको दे जितना बाकी प्रॉपर्टीज़ आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो ये अगर आप करेंगे, और जाहिर है प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, कौन डेवलपर है, उसने कितनी सोसाइटीज़ पहले बनाई हुई हैं, वो कैसे डिलीवर की हुई हैं, उस जगह पे उसका प्लान क्या है, क्या कुछ वो कर चुका है। मैं आपको ऐसी सोसाइटीज़ भी बता सकता हूँ जहाँ उन्होंने रास्ता उनका भी नहीं बना, अंदर उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी। और रास्ता इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कल को जो इर्द गिर्द की लैंड है वो उनके लिए लेना मुश्किल हो जाती है। अब उनके लिए ये बड़ा आसान है कि वो रास्ता नहीं लेते और वो बाकी अपना डेवलपमेंट का काम शुरू कर देते हैं। रास्ते की लैंड वैसे उनके पास ही होती है। तो इस तरह के एनालिसिस और इस तरह की टिप्स अगर आपको पता चल जाएंगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना चांस है आपका पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका पैसा बिल्कुल डूब भी सकता है, और ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता भी है। बिल्कुल ऐसी है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इसका पता होना चाहिए कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितने % चांस है कि आपका पैसा डूब सकता है। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो मुख्तलिफ जो है प्रॉपर्टीज़ को इवेल्युएट करते हैं,
फिर बताते हैं कि इसकी इतनी परसेंटेज है, ये डूब सकता है कि नहीं। और जब आप इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि ये मेरे लिए रिस्की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो अगर आपका चांस ज़्यादा है डूबने का, तो उसका चांस ये भी है कि आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा हाई रिस्क हाई रिटर्न। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आप जो है वो ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अगर उसके डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं तो फिर आप उससे कमाई भी अच्छी खासी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल जो बात है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डूबने का चांस कितना है, आप में कितनी रिस्क की कैपेसिटी या रिस्क की एपेटाइट है। अगर मेरे में रिस्क की एपेटाइट नहीं है और मैंने सारी जमा पूंजी एक जगह पे लगानी है, तो मैं ऐसी प्रॉपर्टी में लगाऊंगा जो शायद मुझे 99% मिलने का चांस हो। और अगर मैंने 2, 4, 5 लाख या 10 लाख जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं मैंने लगाने हो, तो मैं ऐसी प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, जैसे आपने कहा हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो मैं ऐसी प्रॉपर्टी में भी लगा दूंगा कि अगर वो करोड़ की हो गई तो मेरी मौज लग गई, और अगर ना हुई तो फिर भी एटलीस्ट आपको ज़्यादा दुख नहीं होता कि मेरे बहुत ज़्यादा पैसे डूब गए हैं। प्रूडेंट इन्वेस्टर अपनी एक निश बना लेते हैं। आप लोग ये नहीं कर सकते कि एक एक जगह की स्टडी रखें, पूरे मुल्क की स्टडी आपके पास हो कि इस सोसाइटी में ये हो रहा है, इस सोसाइटी में ये हो रहा है। तो प्रूडेंट इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि अपनी एक निश डिटर्मिन कर लेते हैं और उसी में रिसर्च भी करते हैं, उसी में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कुछ लोग सिर्फ फाइल्स में करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्लॉट्स में करते हैं, कुछ लोग किसी एक स्पेसिफिक शहर में करते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक करते हैं कि उन्होंने एक डेवलपर डिसाइड किया होता है और उस डेवलपर के साथ काम कर रहे होते हैं। जी, क्योंकि हम मुल्क भर की प्रॉपर्टी के बारे में जान ही नहीं सकते, वो तो नामुमकिन है। इसलिए अगर आप निश बना लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और यहाँ पे नहीं करना। अगर आपने प्लॉट्स में करना है तो आप प्लॉट्स में कर लें, अगर आपने शहर में करना है तो वहाँ पे कर लें। अलग अलग निश है, आप जिसमें चाहें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो प्रॉपर्टी के अलावा भी बाकी ऑप्शंस को भी कंसीडर करता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते हैं। तो वो ये एक ही टोकरी में क्यों नहीं रखते हैं, वो इसलिए नहीं रखते हैं ताकि उनको अगर एक जगह से लॉस हो भी रहा है तो बाकी जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो दूसरी ऑप्शन से प्रॉफिट आ जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। सिर्फ इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, वो ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट एक ही तरफ कर देते हैं, और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल एक ही जगह पे अपने सारे के सारे पैसे डंप कर देते हैं, और बहुत दफ़ा वो आपकी प्रॉपर्टी फंस जाती है और फिर आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है क्योंकि आपके पास कुछ नहीं होता। तो वो जो किचन चलने वाला पार्ट है, जो आपकी बेसिक अर्निंग वाला पार्ट है, या बेसिक नेसेसिटीज़ वाला पार्ट है, वो पूरा होता रहना चाहिए। और 2-3 जगह पे अगर आप डाइवेस्ट करके इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। एवेल्युएट और कंपैरिजन करते हैं, अपने खाते पूरे रखते हैं, अपने रिकॉर्ड सारे पूरे रखते हैं। कोई उन्होंने प्रॉपर्टी ली है उसकी फ़ोटोकॉपियाँ कागज़ों की एक फ़ाइल में लगा के अपने पास संभाल के रखते हैं, जिसे कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस वाली बात, कि कल को कोई बायर आ जाए, उसे कोई चीज़ आपसे लेनी हो, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो आप उसे हेल्प आउट कर देते हैं। कोई झगड़ा निकल आए, आपके पास सारी चीज़ें फ़ोटोकॉपी में मौजूद होती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में ऐसा होता है, ऐसा निकल आता है। तो वो लोग अपनी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छे से करते हैं। इन लोगों का एक अच्छी बात यह है कि ना ये किसी को चूना लगाते हैं और ना किसी से चूना लगवाते हैं, क्योंकि अच्छे इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेईमानी से काम नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने ईमान को इतना मजबूत रखें कि अल्लाह पाक हमें वैसे ही नवाज देगा। तो वो कहते हैं अल्लाह पाक की तरफ से अगर हमें अच्छी सोच मिली है, अच्छा दिमाग मिला है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको गंदा करने के बजाय अच्छे तरीके से हम इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाते हैं, ना कि गलत रास्ता अपना कर हम कोई किसी को चूना लगाएं या किसी को धोखा दें। तो अच्छे इन्वेस्टर्स अपनी समझदारी से पैसे कमाते हैं, ना कि किसी को चूना लगाकर या धोखा देकर। क्रेडिबल लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, क्रेडिबल लोगों से, एक्सपीरियंस्ड लोगों से, अच्छे लोगों से उस इंडस्ट्री में ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि उसका बहुत फ़ायदा होता है। एक तो आपको ऑनेस्टी से डील्स मिल जाती हैं, आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं, आपको वैल्यू ऑफ मनी मिल जाती है, वही बात जो पहले हमने की कि चूना नहीं लगता, और साथ में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। ये वो सर्कल्स होते हैं जिसमें सब लोग ऑनेस्टी से काम करना चाहते हैं। जब आप ऑनेस्टी से काम करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाते हैं जहाँ सब लोग ऑनेस्टी से काम करने जाते हैं। और जब आपका वो नेटवर्क डेवलप हो जाता है तो वो आप
को सिनर्जीज क्रिएट कर देता है, आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आप ढूंढ लेते हैं। और उनमें एक अच्छाई ये भी है कि वो जल्दबाजी नहीं करते हैं, वो थोड़े रोबोट्स की तरह होते हैं, स्लो करते हैं, लेकिन एकदम जल्दबाजी में आके किसी पे इत्मीनान करके फ़ौरन इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते। वो अपना होमवर्क पूरा करते हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंप्लीट स्टडी और रिसर्च के बाद जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं, उसके मुताबिक काम लेते हैं। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, आपने सुना होगा शायद पोकर फेस्ड, मतलब आप अपने फेस पे एक्सप्रेशन आने ही नहीं देते। आप अगर कोई डील कर रहे हैं, आपको बड़ी अच्छी डील मिल रही है, तो आपके शक्ल से ये नहीं पता लग रहा होता कि आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है। इस तरह की चीज़ें, साथ में उन लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं होती कि मुझे अगर कोई ये कहे कि जी ये आज ले लो और कल तुम्हें 25 लाख बच जाएंगे, तो मैं प्रेफर करूँगा ना ख़रीदना उसे। मैं उसे ख़रीदना चाहूँगा जिसे मैं सोच समझ के 1 महीने में ख़रीदूँ और उसके बाद शायद 6 महीने में मुझे 25 लाख बच जाएँ, उस पर मैं इत्तफा करूँगा। प्रूडेंट या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स मेजर इन्वेस्टमेंट्स कैश प्रॉपर्टीज़ में करते हैं, ख़रीदते भी कैश पे हैं, बेचते भी कैश पे हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि डल मार्केट में अगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और वो भी कहीं फंसे हुए हैं, तो वहाँ से कम वो कैश प्रॉपर्टी होती है, वो आप थोड़ा सा कम पे बेच के कहीं और इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेके निकल सकते हैं मार्केट में। तो इनकी प्रेफरेंस ये होती है कि कैश पे बाई किया जाए, बेशक पूरे पैसे अगर कोई एडवांस पे मांगता है तो वो भी ये दे देते हैं, और कैश पे ही सेल किया जाए। ये थी कुछ चीज़ें जो अच्छे इंटेलिजेंट और प्रूडेंट इन्वेस्टर्स करते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन अच्छा इंटेलिजेंट और प्रूडेंट इन्वेस्टर है या नहीं। ये थी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।